नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लागू कराने में प्रदेश की पुलिस के लापरवाही रवैये को लेकर पटना उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को सरकार को फटकार लगाई गई है और कोर्ट द्वारा पुलिस की भूमिका पर सवाल भी उठाए जाने के बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया। और इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर लगा रहे थे उस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी। और वहीं पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि शराबबंदी कानून पर न्यायालय ने जिस तरह की टिप्पणी की है उसके बाद सरकार में बैठे लोगों में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो वो जनता से माफी मांगे। और वहीं कानून के तहत कार्रवाई केवल छोटे लोगों पर होती है और वहीं बड़े लोग मजे से रहते हैं। और शराब तस्करों पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और वो गिरफ्तार नहीं किए गए। और यही बात कोर्ट ने भी कह दी है, जो सरकार के चेहरे पर गंभीर तमाचा है। और वहीं अब सरकार में बैठे लोग बताएं कि वो इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे। और वहीं बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और बीते कई दिनों से इसकी चर्चा भी हो रही थी कि इसमें संशोधन होने वाला है। और इस बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि कानून में ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा और किसी को मौका नहीं दिया जा रहा है जिससे कोई जुर्म करके बच जाए। और वही शुक्रवार को विजय कुमार चौधरी ने बताया कि संशोधन से क्या फायदा होता है, ये तो कभी विमर्श में आया ही नहीं है और अभी हमारे सामने कोई तथ्य ही नहीं है कि जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाए या क्या किया जाए। और आगे विजय कुमार ने कहा कि मेरी समझ से तो ये कानून है वो सक्षम है और कानून लागू करने में अगर कोई कमी होती है, सख्ती में कमी होती है या फिर कानून से कोई बच निकलता है तो वो बचे नहीं, उसके बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा कोई उपाय नहीं करना चाहिए कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बच निकलने का मौका मिल जाए। बिहार में हो रही जहरीली शराब से मौतों के पीछे जमुई के सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और चिराग पासवान ने छपरा में हुई संदिग्ध मौतों को जहरीली शराब मौत बताया। और शुक्रवार को अपने कार्यकर्ता के मातृ शोक में समस्तीपुर पहुंचे थे और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और छपरा में हुई संदिग्ध मौतों को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि प्रशासन इस मामले की लिपापोती कर रहा है और ये लोग कई शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं कराते और छपरा नालंदा जितनी भी मौतें हुई हैं उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। और उनके गृह जिले में भी मौतें हुई लेकिन मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। और वहीं एनडीए के गठबंधन को लेकर भी चिराग ने निशाना साधा और कहा कि मुकेश सहनी पर किसी बाहरी व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना चाहिए। और वहीं चिराग पासवान ने आगे कहा कि एक बात स्पष्ट है कि गठबंधन के भीतर की दरार निकलकर बाहर आने लगी है और नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरह के बयान दिए जा रही, चाहे वो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हो, जातिगत जनगणना को लेकर हो या जनसंख्या नीति को लेकर, ये अपने गठबंधन से ठीक विपरीत बात करते हैं। और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2013 की तरह मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की कोशिश में है। और वहीं शौक पूरा करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता सही नहीं होता, लेकिन बेगूसराय के दो नासमझ छात्र ये गलती कर अब फंस गए। और पूरा मामला बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र का है, जहां पर दो छात्र बाइक की शौक पूरा करने के लिए ऐसे कारनामे किए जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और सपनों को पूरा करने के लिए फ्लिपकार्ट का सहारा भी लिया और फिर इसी के माध्यम से लाइट गन मंगवा ली और फिर सड़क पर दिखाकर राहगीरों से लूट की घटना को अंजाम देने लगे। और इस मामले में दोनों छात्रों को पकड़ने के बाद शुक्रवार को बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि 10 जनवरी को लाखों थाना क्षेत्र के नियार और पंसला ढाला के बीच
अपराधियों के द्वारा हथियार का भेद दिखाकर एक बाइक सवार से बाइक और मोबाइल की लूट हुई थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और एक विशेष टीम का गठन भी किया और मोबाइल सर्विलांस और अन्य माध्यमों से अपराधियों की धरपकड़ शुरू की गई थी। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के राजापुर दियारा के कामलुचक बालू घाट पर एक बार फिर बालू माफिया की बंदूकें गरजी हैं और वहीं अवैध बालू खनन और वहीं वर्चस्व में बैंक कर्मी सहित 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शुक्रवार की शाम इस घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है और घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एएसपी से सदर एसडीपीओ हिमांशु और कोइलवर थाना पुलिस बल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को लेकर आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की छानबीन में जुट गई है और मृतकों में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बेलभरिया गांव निवासी खेदू का बेटा जिसकी उम्र 34 वर्षीय है और वो पेशे से क्लर्क था और वर्तमान में आरा के नवादा थाना क्षेत्र के जज कोठी स्थित मणिपुरम बैंक में क्लर्क के रूप में कार्यरत था और दूसरा मृतक मूल रूप से पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के नौबतपुर निवासी जगपति नारायण शर्मा का 40 वर्षीय बेटा संजीत कुमार है और वो वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के रामनगर चंदवा हाउसिंग मोहल्ले में रहता था। बिहार की राजधानी पटना बाकरगंज इलाके में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में शुक्रवार की दोपहर एक बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है और कितने की लूट हुई है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ और सूचना देने के करीब 45 मिनट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इधर स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने 5-6 बार एसएसपी को फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया और इस मामले में कदम कुआं थाना की पुलिस ने लूट के सामान के साथ एक लुटेरे को गिरफ्तार भी कर लिया और इधर कई थानों की पुलिस बाकरगंज पहुंची और वहीं पुलिस ने लूट के कुछ सामान के बरामद होने का दावा भी किया है और वहीं सिटी एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना कदम कुआं थाना क्षेत्र के स्थित बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स के और 4 की संख्या में हथियारबंद अपराधी दुकान में घुसे और लूट की घटना को अंजाम दिया। और वहीं आपको बता दें कि इन दिनों राजधानी पटना में ज्वेलरी की दुकानों में खूब लूटपाट हो रही है और वहीं 2 दिन पहले ही पटना के राजीव नगर इलाके में सुहागन ज्वेलर्स दुकान में लूटपाट की घटना हुई थी और दुकानदार को गोली तक मार दी गई थी और लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं में स्वर्ण व्यवसाय में काफी आक्रोश है। और वहीं बिहार के मोतिहारी में पंचायत के तालिबानी फैसले का वीडियो सामने आया और वहीं भरी सभा में पंचायत के लोगों ने पत्नी से कहा कि वो अपने पति को चप्पल से मारे और इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और युवक मोतिहारी के सुगोली थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये घटना गुरुवार की भी बताई गई और इस संबंध में थाने को फोन करने पर जानकारी मिली कि उन्हें इस घटना और इस तरह की घटना और वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता और सबसे पहले वीडियो के बारे में जान ले कि जमीन पर बैठा शख्स सुगोली थाना क्षेत्र का रहने वाला है और चप्पल से पिटाई करने वाली उसकी पत्नी है और वहीं लात से मारने वाला युवक उसका साला है और इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि युवक किसी लड़की से मिलने गया था और तब लोगों ने उसे पकड़ लिया था और इसके बाद पत्नी को बुलाया गया था और फिर पत्नी से पिटने के लिए कहा गया और जानकारी के अनुसार पहाड़पुर थाना क्षेत्र के एक गांव के ही एक लड़की की शादी सुगोली थाना क्षेत्र में हुई और वहीं लड़की शादी के बाद अपने मायके आई थी और इसी बीच सुगोली थाना क्षेत्र का रहने वाला ये 35 वर्षीय युवक उससे मिलने उसके गांव पहुंच गया और इसके बाद युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और फिर ग्रामीणों की पहल पर युवक के घर वालों को इसकी सूचना दी गई।
और वहीं कोरोना काल में हो रही शादियां जल्द टूट रही हैं और पटना महिला थाने में पहुंचने वाले मामलों की संख्या कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। और वहीं दरअसल कोरोना काल में जल्दबाजी में होने वाली शादियां टिक नहीं पा रही हैं और आलम यह है कि एक महीने में शादियां टूट जा रही हैं और महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और दरअसल महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की पड़ताल में हुए चौंकाने वाले खुलासे ने कोरोना काल के दौरान वैवाहिक जीवन में आए कटुता की पोल खोल कर रख दिया। और साल 2020 में पटना महिला थाने में 1850 महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले पहुंचे और वहीं साल 2021 दिसंबर तक 2160 मामले महिला थाने में आए। वहीं काउंसलिंग के बाद जहां 2020 में 147 केस दर्ज किए गए, वहीं 2021 में 153 केस दर्ज हुए। और वहीं महिला थाने की काउंसलर सुप्रिया गिरी बताती हैं कि कोरोना काल में लोगों ने जल्दबाजी में शादियां की और शादी से पहले लड़के को लेकर ठीक से छानबीन नहीं किया जाना शादी टूटने की बड़ी वजह बताई गई। और वहीं ज्यादातर मामलों में शिकायतें ये भी आई कि कोरोना की वजह से लड़के की नौकरी छूट चुकी है, लेकिन फिर भी लड़के वाले इस बात को छिपाकर शादी कर रहे हैं और उसके बाद खुलासा होने पर शादियां टूटने की नौबत आ जाती है।